वेलकम यू गाइस आवर न्यू स्ट्रैटेजी वीडियो। इससे पहले हमने हैमर कैंडल के बारे में हमने पढ़ा था कि हैमर कैंडल कहाँ पर बनती है और उसका यूज़ कहाँ पर होता है। अब हम देखेंगे इन्वर्टेड हैमर कि इन्वर्टेड हैमर जो है वो कहाँ पर बनती है, उसका यूज़ कैसे होता है और एक आप डाउन ट्रेंड से इन्वर्टेड हैमर को देख के अप ट्रेंड का मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हैमर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनेगी, बिल्कुल सेम टू सेम रूल है इसकी हैमर की तरह। एक आपको डाउन ट्रेंड चाहिए होता है जिसका मिनिमम 120 पॉइंट्स होता है और ये मेजरली आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखेगी, जो कि हम देखेंगे अभी निफ्टी में कहाँ पर दिखती है और बैंक निफ्टी में कहाँ पर दिखती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर इन्वर्टेड हैमर स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर हम नीचे आए अगर हम नीचे आए तो सबसे पहले देखिए, कोई भी हैमर कैंडल का सबसे पहले रोल है, ये नहीं कि डाउन ट्रेंड में नीचे जा रही है और वहीं पर बन गई, नहीं। हर एक कैंडल की इम्पॉर्टेंट रोल और कंडीशंस होती है, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर उसकी कंडीशन नहीं होगी तो वो जहाँ पे भी बनेगी आप एक करेक्टिव मूव नहीं पकड़ पाओगे। तो इस इन्वर्टेड हैमर की क्या कंडीशंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसे 5 मिनट्स में देखोगे और 15 मिनट्स में देखोगे तो आपको टाइम फ्रेम जो होना चाहिए वो 5 मिनट्स होना चाहिए और एक 15 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम बैंक निफ्टी में कैंडल का मूव आना चाहिए जिसके अंदर मिनिमम डाउन पॉइंट्स जो होंगे वो 120 टू 150 पॉइंट्स के बीच में होंगे और निफ्टी के अंदर आपके 55 टू 70 पॉइंट्स के बीच में होंगी। 55 टू 70 पॉइंट्स के बीच में आपको एक डाउन ट्रेंड का मूव चाहिए होगा, टू 70। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको कम से कम 4 कैंडल्स का डाउन फॉर्म चाहिए होगा, डाउन फॉर्म चाहिए था। अगर ये सब आपको मिलता है तो उसके बाद अगर ये इन्वर्टेड हैमर बनती है तो ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक आपको वहाँ से रिवर्सल कंफर्म देगी। देखिए, अब जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है, अगर इन्वर्टेड हैमर अगर हम देखें तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिस इन्वर्टेड हैमर, देखिए ये जो कैंडल होती है इसका कलर मैटर नहीं करता। ये जो कलर है इसका कलर मैटर नहीं करता, चाहे ये छोटी बड़े चाहे ये बड़ी बने, इसका ये कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता। चाहे छोटी इसकी बॉडी इतनी हो चाहे इसकी बॉडी इतनी हो, लेकिन इसकी जो विक है, विक काफ़ी आपको लॉन्ग चाहिए होती है और इसकी जो कलर है, कलर भी बिल्कुल मैटर नहीं करता। इन्वर्टेड हैमर की साइकोलॉजी क्या होती है? देखिए, साइकोलॉजी इन्वर्टेड हैमर की ये होती है कि सेलर एक अप ट्रेंड से नीचे ले जा रहे थे मार्केट को, सेलर ले जा रहे थे। अब बिल्कुल यही सेलर ले जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, बायर आते हैं और बायर बोलते हैं बस अब तुम मत ले जाओ नीचे, अब तुम अपनी पोजीशंस कट करो। और सेलर जब भी मार्केट नीचे ले जाता है तो जहाँ पर पहले उसके स्टॉप लॉस होता है वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं। जैसे फर्स्ट जब मार्केट यहाँ पर होगा तब उनका स्टॉप लॉस ये होगा और जब मार्केट यहाँ पर पहुँचा होगा तब उनका स्टॉप लॉस ये होगा। ऐसे यहाँ पर पहुँचेगा तब स्टॉप लॉस ये, यहाँ पर पहुँचेगा तब स्टॉप लॉस ये, यहाँ पर पहुँचेगा तब स्टॉप लॉस ये। और यहाँ पर पहुँचने के बाद जब यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिल जाता है तो इन्वर्टेड हैमर की नेक्स्ट कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज करने के बाद जो सेलर्स होते हैं उनका जो सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वो सिर्फ इतनी मूव का प्रॉफिट बुक करते हैं और आउट हो जाते हैं। अब देखिए, मार्केट से सेलर आउट हो गए, जब मार्केट से सेलर आउट हो गए तो कौन बचे उसके अंदर? थोड़े से सेलर होंगे जो इसे फिर गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर फ्रेश बाइंग होगी और फ्रेश बाइंग ले जाएगी मार्केट को एक अच्छा मूव देते हुए बिल्कुल ऊपर। तो कैंडल की साइकोलॉजी ये है कि सेलर नीचे ले जा रहे थे, एक टाइम पे बायर एक्टिवेट हुए, यहाँ पर देखिए कि बायर ने सस्टेन करा और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो ये बिल्कुल ऊपर तक आपको बुलिश मूव देती है और बहुत कंटिन्यूस बुलिश मूव देती है। हैमर कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल और ये आपको बहुत अच्छा मूव देती है। दूसरा अगर हैमर रेड बन रही है और ग्रीन बन रही है, इसका मतलब क्या है? देखिए, मार्केट था डाउन ट्रेंड पे और मार्केट में अभी कौन पुश मार रहा था? सेलर पुश मार रहे हैं, तभी यहाँ से मार्केट क्या था, नीचे जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक कैंडल बनी ये रेड कलर की। अब देखिए, रेड बने चाहे ग्रीन बने, बायर्स एंटर कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि अगर सेलर को नीचे ले जाना ही होता तो ये कैंडल पूरी रेड बनती, सेलर्स पूरे रेड बनाते। लेकिन क्या था, इस कैंडल की जो बॉडी थी यहाँ पर रुक गई
और इसने बोला बस अब इसे नीचे नहीं ले जाएंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी एक कैंडल नीचे बनती है, तो इसके बाद भी अगर एक कैंडल नीचे बनती है तो हाँ, ये हमारे लिए एक ऐसी कैंडल होगी जिसे हम फिर नहीं अलर्ट करेंगे। ये कैंडल हमें तभी इसको देखना है जब यहाँ पर एक हैमर बन जाए, हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल इसके अबव हो जाए, और अबव होए भी तो मारूबुजू कैंडल बने, मारूबुजू या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल बने जो कि इसके हाई को ब्रेक कर दे। देखते हैं कुछ एग्जांपल कि आगे कि कैसे होता है ये। देखिए, अगर हम देखें एग्जांपल, मार्केट में क्या था, डाउन ट्रेंड आ रहा था, मार्केट में डाउन ट्रेंड आया आया आया। अब देखिए हैमर कैंडल यहाँ पर भी बनी है, पर हमने क्या बोला था कि नेक्स्ट कैंडल इसके अबव को क्या करनी चाहिए, ब्रेक करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और हैमर बनी तो ये अलर्ट कैंडल से हमारी एक ये वाली अलर्ट कैंडल होगी। अब हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, अब हम इसको फॉलो करेंगे। और जब भी हम इसको फॉलो करेंगे, नेक्स्ट कैंडल देखो इससे ऊपर बनी है, ज़रूर इसके हाई को ब्रेक नहीं करा लेकिन इसकी बॉडी को ब्रेक कर दिया, और बॉडी को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया। दैट्स एंट्री पॉइंट, ये हमारा क्या होगा, एंट्री पॉइंट होगा। और ये आपका क्या होगा, जब कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। और देखिए यहाँ से आपको कितना अच्छा मूव मिला, एक भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे ब्रेक नहीं हुई है। देखिए एक भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के नीचे बॉडी को ब्रेक नहीं करा, जिसकी वजह से आपको यहाँ तक मूव मिल गया। और ये था इन्वर्टेड हैमर की पावर। देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखोगे, देखिए आपको एक डाउन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी, और इन्वर्टेड हैमर के बाद आप देखिए यहाँ पर एक कंटिन्यूस प्राइस एक्शन देते हुए मार्केट ऊपर गया। प्राइस एक्शन क्या, देखिए मार्केट ने अपने कभी भी लोअर हाई और लोअर लो को टच नहीं करा और ना उसे ब्रेक कर देने के, यहाँ से पुल बैक देने के बाद ये यहाँ पे कंटिन्यूस मूव देता गया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, मार्केट में कंटिन्यूस 120 अबव पॉइंट्स का मूव मिला डाउन ट्रेंड में यहाँ पर बनी इन्वर्टेड हैमर। नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को, देखिए इसकी बॉडी को ब्रेक करा, हाई को ब्रेक नहीं करा। हमें क्या चाहिए, इसके हाई को ब्रेक हो। जैसे इसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक करा तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा मूव मिला है, और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ये देखिए आप प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस होगा, और देखिए आप यहाँ पे कितना अच्छा मूव मिला आपको प्राइस एक्शन का देते देते। देखिए अगर हम देखें नेक्स्ट के एग्जांपल मिले तो आप यहाँ पे देखिए एक आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड होगा, अब इसका मूवमेंट कितना होगा, मिनिमम 120 या फिर उससे ऊपर होगा। और देखिए यहाँ पर आपको क्या मिली, इन्वर्टेड हैमर की नेक्स्ट कैंडल ने हाई को ब्रेक करा, जैसे ही ब्रेक करा यहाँ पर एंट्री थी आपकी, और देखिए यहाँ से क्या प्राइस एक्शन बनाते हुए एक मूव मिला हमें। हमेशा आपको क्या फॉलो करना है, क्लोजिंग कैंडल। देखिए आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, जब आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो देखिए उसकी नेक्स्ट कैंडल नीचे आई है, यहाँ से आने के बाद आपकी स्टॉप लॉस तक तो गई है, लेकिन जब आप 5 मिनट्स ग्राफ पे देखो, 15 मिनट्स ग्राफ पे देखो, आपको हमेशा क्लोजिंग कैंडल को फॉलो करना है। अगर क्लोजिंग कैंडल को फॉलो करोगे तो देखिए कैंडल कैसी बनी है, इस कैंडल लो तो लगा है पर इसकी बॉडी से ब्रेक नहीं हुआ, हमें चाहिए इसकी बॉडी से। फिर देखिए नेक्स्ट कैंडल कितनी बुलिश बनी, नेक्स्ट कैंडल आप देखिए इसके बाद इसने भी अपनी बॉडी से इसको लो ब्रेक नहीं करा, और नेक्स्ट कैंडल यहाँ से गैप अप ओपन होता है मार्केट ऊपर। तो हम देखते हैं इसे ट्रेडिंग व्यू पे कि ट्रेडिंग व्यू पे कैसे ये वर्क करता है। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी इन्वर्टेड हैमर जो होती है, अगर ये हैमर है इन्वर्टेड हैमर, तो हैमर के लास्ट में थोड़ा सा वीक निकली हुई रहती है, इसे हम इग्नोर करते हैं ज़्यादातर। लेकिन ये वीक एक हैमर के जितनी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये इसकी 30% भी होगी इस वीक की तो चलेगी, लेकिन ये 50% से अबव नहीं होनी चाहिए। जैसा आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे आपको एक डाउन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड ये कितना था, ये था 120 मूव से अबव। अगर आप देखोगे तो 43,680 से लास्ट आपको कहाँ मिल गया, 43,360 तक, और ये 120 150 मूव से अबव था। देखिए मार्केट में आया
डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पर आपको मिलती है एक इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर की ये जो विक है ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए हम इसे हैमर में कंसीडर करेंगे। और जैसे हम इसे हैमर में कंसीडर करेंगे तो देखिए इसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसे ब्रेक करा, और देखिए जैसे इसका हाई को ब्रेक करा आपको यहाँ पर कितना अच्छे से प्राइस एक्शन से एक अप ट्रेंड का मूव मिल गया। देखिए इन्वर्टेड हैमर और हैमर बहुत मिलती है, अगर आप उसे ढंग से देखोगे तो आपको बहुत मिलेगी। इससे पहले मैंने आपको हैमर कैंडल पढ़ाई थी, देखिए हैमर कैंडल पढ़ाई थी, देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का मूव था, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का मूव था, यहाँ पर हैमर कैंडल मिली और देखिए कितना अच्छा मूव मिला प्राइस एक्शन को अगर आप फॉलो करोगे। फिर देखिए अगर आप देखोगे तो बहुत मिलती है इस चार्ट में, बहुत सारी कैंडल्स इस चार्ट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर आपको बहुत कैंडल मिलती है, बस आपको देखना आना चाहिए और उसके बाद बहुत अच्छा आप मूव भी पकड़ पाओगे। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट्स का मूव है, ये अप्रॉक्सीमेटली 120 मूव से अबव है, और यहाँ से 120 मूव से अबव आने के बाद बॉटम में देखो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर मिली, इन्वर्टेड हैमर की नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक करा और देखिए कितना अच्छा मूव मिला। बहुत कैंडल मिलती है अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के चार्ट में, और आपका मूव बिल्कुल यहाँ पे देखिए मार्केट में चल रहा था डाउन ट्रेंड, प्राइस एक्शन को फॉलो करते डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ पर मिली आपको इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक हुआ और अगले दिन गैप अप ऑन, और ये देखिए यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते बनाते मार्केट ने हाई टच कर दिया। तो इन्वर्टेड हैमर को आपको रूल्स याद करने हैं और हैमर के रूल्स याद करने हैं, और उस हैमर के रूल्स याद करने के बाद ट्रेडिंग व्यू पे आप प्रैक्टिस करिए, ढूंढिए, जितना ढूंढोगे उतना आपको दिखेगा इन्वर्टेड हैमर एंड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे एग्रेसिवली होता है इन्वर्टेड हैमर के कंपैरिजन में। अगर हैमर कैंडल लास्ट में दिखती है तो वहाँ पर ज़रूर मार्केट का रिवर्सल होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए अगर आप एक और एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड जब ये चल रहा था यहाँ पे, और डाउन ट्रेंड कितना था 150 मूव से अबव, देखिए 150 मूव से अबव यहाँ पर आपको हैमर मिलती है, और हैमर के बाद देखिए इसके लो का आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस। और देखिए एक भी बार स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्ट रखना है, स्टॉप लॉस को आपको बिल्कुल फॉलो करना है। देखिए एक भी बार उसकी कैंडल ने, एक भी बार दूसरी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक नहीं करा, जरूर टच कर दिया हो पर ब्रेक नहीं करा, और नेक्स्ट दिन खुल के जरूर डाउन आया हो, लेकिन नेक्स्ट मूव आप देखिए कितना अच्छा आपको मिल गया यहाँ पे। तो अगर आप इन्वर्टेड हैमर के रूल्स को फॉलो करोगे, और अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता किसी ने और वो यहाँ से अगले दिन गैप अप का वेट करता, मार्केट को देखेगा अरे ये तो नीचे आ रहा है, अरे भाई अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करा, अगर स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करोगे तो नहीं होगा। अगर वो यहीं पे निकल जाएगा तो भी वो लॉस लेगा, लेकिन अगर वो यहाँ से स्टॉप लॉस का वेट करता तो देखिए उसको कितना अच्छा मूव मिला। तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर बहुत बनती है, आप चार्ट पर देखिए ट्रेडिंग व्यू के अंदर कि हैमर और कैंडलस्टिक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कहाँ कहाँ मिलती है और कैसे रिवर्सल आता है, उसके बाद आप इसे लाइव ट्रेडिंग के अंदर पकड़ सकते हैं। थर्सडे को मैं लाइव ट्रेड करूँगा, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा अपनी ऑर्डर बुकिंग और प्रॉफिट्स, और हम कैसे कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को देखते हैं, क्योंकि थर्सडे वाले दिन एक्सपायरी भी है और आपको एक ज़ीरो हीरो ट्रेड भी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।